नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। टॉपिक नया है मगर सबके मतलब का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कैफीन ओवरडोज। जी हाँ, कैफीन। कैफीन हमको कहाँ से मिलता है? कैफीन हम आज के दिन डेट में कॉफी से सबसे ज्यादा कैफीन ले पाते हैं। साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक जैसे रेड बुल, स्टिंग, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड हैं जो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे हम जिसको लेते हैं। और आज के युवाओं को ये बहुत पसंद भी आता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सब हमारे कैफीन के सोर्स हैं। हम धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में इसका इंक्लूजन करते जा रहे हैं, लेकिन कितना होना चाहिए, क्या इसका ओवरडोज होगा, इसके बारे में शायद हम में से किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो कैफीन ओवरडोज का नुकसान क्या है? कैफीन ओवरडोज की बात करें तो कैफीन ओवरडोज अगर होता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, डिजीनेस, डायरिया, इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन, इंसोम्निया, हेडेक, फीवर, इरिटेबिलिटी, नाउजिया, वॉमिटिंग, जिटर्स एक्सेट्रा। ये सब माइल्ड से मॉडरेट ओवरडोज का की वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं। और अगर इसके सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं मसल ट्विचिंग और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट, यानी हिलने डुलने में दिक्कत, रैम्बलिंग स्पीच और कंफ्यूजन, बोलने में आवाज लड़खड़ाना और कंफ्यूजन होना, हेलुसिनेशन मतलब अजीब अजीब चीजें जो है हमारे ख्याल में आना, एंग्जाइटी और एजिटेशन, चिंता, स्ट्रेस, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, ट्रबल ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीजर और कन्वल्जन, चेस्ट पेन, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कैफीन ओवरडोज की वजह से होते हैं। तो ये इतने चिंता का विषय क्यों है? देखिए, हम सबके घरों में, हमारे आसपास के युवाओं में, बच्चों में अगर हम देखें तो कैसे कॉफी का प्रचलन बढ़ा है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिएगा कि आप अपने शहर के आसपास एरिया में आप जब जाएंगे शहर में, तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉफी जॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल के यूथ्स में। उनमें 50 60 70 किस्म की आपको कॉफीज मिलेंगी जो 200 से लेकर तो 500 600 तक के मतलब प्राइस रेंज में आते हैं। फिर भी बच्चे वहां पे जाते हैं, यूथ्स वहां पे उनको जाना और सोशलाइज करना आज नॉर्म हो गया है। आपको रेस्टोरेंट से ज्यादा भीड़ ऐसे कॉफी जॉइंट्स में मिलेगी। उसमें अलग अलग साइज की कॉफीज आती हैं, कॉफी शॉट्स आते हैं, स्पेशल शॉट्स आते हैं, जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये सारे बच्चे इसके साइड इफेक्ट के से अनमाइंडफुल होकर के इसका कंजम्पशन करते हैं। आप देखेंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज कप, मान लीजिए स्मॉल कप 200 रुपए का है, मीडियम 250 का, लार्ज 250 का रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जस्ट डबल रहेगी। तो आप, और फिर काफी देर तक कॉफी के ऊपर चर्चा करना, कॉफी के ऊपर मीट करना, सोशलाइज करना, इससे वो कितना कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं इसका कोई ट्रैक नहीं है, कोई टैब नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इवन आप घरों में देखेंगे कि हम लोग, अगर हमारे जैसे व्यक्ति को जब कॉफी पीनी रहती है, मान लीजिए हम नेस्कैफे पीते हैं, तो हमने आधा टी स्पून भी लिया तो हमारे लिए स्ट्रांग कॉफी बनती है। हम जब बहुत बार लोगों से बात करते हैं, उनके घर के यूथ्स और बच्चों के बारे में जब जानने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग का जो कॉफी बनाने का तरीका है और हमारा कॉफी, हमारे हाथ की कॉफी उनको पसंद ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको ये बहुत लाइट लगती है। तो भाई नॉर्मल कितना डालते हैं? तो ये पता चला कि वो एक मग में कम से कम 4 से 5 टी स्पून नेस्कैफे का इंस्टेंट कॉफी डालते हैं, तब उनको अपने पसंद की कॉफी मिलती है। अब इमेजिन कीजिए कि कहाँ आधा टी स्पून और कहाँ पे 5 टी स्पून, यानी 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी वो एक कैफीन इंटेक एक कप में ले रहे हैं। हम अगर दिन में 1 कप पीते हैं तो हमें लगता है कि ये सफिशियंट है। वो ऐसे 3 4 कप भी पी सकते हैं घरों में। साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल, इसका खूब प्रचार होता है, बहुत पॉपुलर है और लोग बाग रेड बुल भी पीते हैं। तो इससे अनकंट्रोल्ड कैफीन इनटेक हो रहा है, और ये डेफिनेटली कैफीन ओवरडोज के तौर पे इसका बहुत सारे लोगों में इफेक्ट है, लेकिन उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं, जानकारी नहीं है। उनके लाइफ में बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को अपने कैफीन इंटेक से एट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये हेल्थ का इशू है, आगे चल के मेंटल हेल्थ का इशू बनेगा और लाइफस्टाइल का बड़ा इशू बनेगा। क्योंकि इसी तरीके से अगर 10 15 साल तक अगर कैफीन ओवरडोज का मामला चलता रहा, तो हमें नहीं मालूम है कि उनके लाइफ में इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमें एज अ सोसाइटी, एज इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि सिगरेट और लीकर में तो सरकार के इंस्ट्रक्शन द्वारा उसमें उसके हेल्थ इफेक्ट को अच्छी तरह से वार्निंग के तौर पे दिया जाता है। इवन अभी बात चल रही है कि समोसा और जलेबी के बारे में भी वार्निंग का एक गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसको लाने का। मगर मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा जरूरत है कैफीन ओवरडोज के बारे में अवेयरनेस लाने की। इसके लिए 2 3 सजेशंस मेरी तरफ से हैं जो शायद सरकार को तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। पहला सजेशन ये रहेगा कि जितने भी इस तरीके के कॉफी जॉइंट्स हैं, वो अपने मेनू में जब भी कोई कॉफी इंक्लूड करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो एक डिस्क्रिप्शन उनको ये देना चाहिए कि इस आइटम का एक व्यक्ति के लिए सेफ लिमिट पर डे इतना होगा। इफ वी मतलब सिर्फ और सिर्फ यही लेने पे, तो अगर 1 कप में
स्मॉल कप में हो सकता है वो 3 कप की लिमिट हो, लार्ज में 1 कप की या 1.5 कप की लिमिट हो, तो वो उन्होंने बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आदमी अपना कोटा, कम से कम जो अवेयर हो और जो इस चीज से बचना चाहते हो, वो अपने कैफीन इंटेक को लिमिट कर सकें। इसी तरीके से जितने भी है एनर्जी ड्रिंक आते हैं, जैसे रेड बुल वगैरह हो गए और भी दूसरे ब्रांड्स हो गए, उनको भी अपने कैन में इस चीज को मेंशन करना चाहिए कि सेफ लिमिट इज से 1 कैन, 2 कैन और 3 कैन एट द मोस्ट इन अ डे। उसके बाद आप जो भी पीते हो अपने रिस्क पे पियोगे। इसी तरीके से जितने भी कॉफी के सैशे और जार्स आते हैं, चाहे वो नेस्कैफे हो चाहे बाहर का कोई भी ब्रांड हो, उसमें भी सेफ लिमिट पर डे की 2 चम्मच, 3 चम्मच, 5 चम्मच, 6 ग्राम, जैसा भी हो एक स्टैंडर्डाइज तरीका उसका निकाले, ताकि कंज्यूमर को ये सचेत हो सके कि हमारे लिए ये क्या है, सेफ लिमिट क्या है और हमें इसको कितना लेना चाहिए। समस्या ये बहुत बड़ी गंभीर हो सकती है इसके पहले कि हमारे सोसाइटी इस तरीके के कैजुअल अप्रोच से आने वाले समय में बड़ी महामारी का रूप ले। उसके पहले हम लोगों को प्रोएक्टिवली इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करके और इसके ऊपर कुछ लेजिस्लेशन ला करके कैफीन ओवरडोज से हम अपनी सोसाइटी को बचाएं। तो मित्रों, आपको ये इशू अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो इसका अवेयरनेस फैलाइए, इस वीडियो को अपने जानने वालों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये कैफीन ओवरडोज जैसी चीज लोगों के संज्ञान में आए। और आप लोगों के इस पे अवेयरनेस बढ़ने से पॉलिसी मेकर्स भी इस पे जागे और इसके ऊपर समय रहते, इसको महामारी बनने से पहले कुछ ऐसे कंक्रीट स्टेप बनाए बनाए ताकि हमारे यूथ्स इसके एडवर्स इफेक्ट से बच सकें। और इसी तरीके से आप हमारे साथ और भी नए नए नजरिए को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।